6 प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी हैक्स। क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि हमारा टाइम कितनी तेजी के साथ बीत जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। 2025 के भी 2 महीने बीत गए और हमें पता भी नहीं चला, बिकॉज हम अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और उसे कहाँ और कैसे यूज करना है ये हमें पता ही नहीं है। एंड अगर आपको अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, उसे अच्छे तरीके से यूज करना है, तो आपको अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाना होगा। Hi, I am Siddharth and welcome to episode 15 of Level Up with Siddhu, and today I will share you 6 productivity and creativity hacks. So without wasting any time, let's start. फर्स्ट इज द 2 मिनट रूल। कभी कभी हमें कुछ टास्क हमें अपने काम के बीच में याद आते हैं कि हमें ये भी करना था, हमने ये भी नहीं किया, हमें ये भी करना चाहिए, और हम उसे अपने माइंड में याद रखते हैं और सोचते हैं कि ये काम करने के बाद हम करेंगे, लेकिन हमें रियलाइज भी नहीं होता और हम उस काम को भूल जाते हैं और कभी नहीं करते। बट द 2 मिनट रूल के हिसाब से यदि आपके माइंड में कोई टास्क आ रहा है जो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है, तो सबसे पहले उस टास्क को कंप्लीट करें। बिकॉज जब आप छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका माइंड फ्री फील करता है और अगले काम पर, अगले टास्क पर अच्छे तरीके से फोकस कर पाता है और उसमें अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाता है। इसीलिए आपके माइंड में जो भी टास्क आ रहे हैं, यदि वो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट होते हैं तो सबसे पहले उस टास्क को कंप्लीट कीजिए, जिससे आपको अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करने में हेल्प होगी। सेकेंड इज ब्रेन डंप मेथड। हम अक्सर हर चीज़ अपने माइंड में याद रखने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हमें ये भी याद रहेगा, हमें ये भी याद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और हमारा माइंड धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है और हम बहुत सारी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आपके माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, उसे तुरंत डॉक्यूमेंट्स कीजिए, उसे पेपर पे राइट डाउन कीजिए, मोबाइल के डॉक्यूमेंट्स में लिखिए, जहाँ भी आप लिख सकते हैं लिखिए, बट उसे माइंड में मत रखिए। बिकॉज जब आप चीज़ों को राइट डाउन करते हैं तो आप उस पर एक एक करके ध्यान दे सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को, उस आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए आज से ही अपने हर एक आइडियाज़ को, अपने हर एक थॉट्स को राइट डाउन कीजिए। बिकॉज जब आप चीज़ों को राइट डाउन करते हैं तो वो आपके माइंड को एक फ्री फील कराता है, फोकस्ड होने में मदद करता है। और जब आप चीज़ों को राइट डाउन करते हैं, आप हर एक टास्क को टाइप दे सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप उसको दूसरे टास्क पे लगा सकते हैं जो उससे ज़्यादा जरूरी होता है। थर्ड इज पोमोडोरो टेक्निक। हमको लगता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा क्रिएटिव होने का मतलब है एक जगह पे बैठकर ज़्यादा टाइम तक फोकस करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि एक जगह पर ज़्यादा देर तक ना बैठे रहें। अपने टास्क के बीच में से, अपने काम के बीच में से छोटा छोटा ब्रेक्स लें जो आपके माइंड को रिसेट करने में और आपको एनर्जेटिक रहने में मदद करती है। पोमोडोरो टेक्निक के अनुसार हर 25 मिनट के अंदर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 25 मिनट काम करके फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। बिकॉज जब आप ऐसा करते हैं तो आपके माइंड के साथ साथ आपके बॉडी को भी रिफ्रेश करती है और आपको अंदर से एनर्जेटिक करती है, जिससे आप अगले 25 मिनट अच्छे तरीके से फोकस कर पाए और उस काम को अच्छे तरीके से कर पाए और अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाए। फोर्थ इज क्रिएटिव वॉक्स। कई रिसर्च ने प्रूव किया है जब आप स्लो वॉक करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है और आपको आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग बताते हैं उनके जो सबसे सुपरहिट आइडियाज थे वो उन्हें वॉक पे ही मिलते हैं। बिकॉज जब आप वॉक करते हैं तो आपके माइंड में रिफ्रेश होने में मदद मिलती है और वो ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से सोचते हैं और आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आपको लो एनर्जेटिक फील हो तो आप एक स्मॉल वॉक कर सकते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। फिफ्थ इज द 5 मिनट रूल। हम अक्सर बहुत सारी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं और उस पर कभी एक्शन ही नहीं ले पाते। हम सोचते हैं कि हमें ये भी करना था, हमें ये भी करना था, लेकिन हम उस पर एक्शन ही नहीं ले पाते और हम सोचते हैं कि उसे कल करेंगे, अगली बार करेंगे, लेकिन वो कल और अगली बार कभी नहीं आता। द 5 सेकेंड रूल के अनुसार आपके माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी टास्क आ रहे हैं, उस पर 5 सेकेंड के अंदर एक्शन ले ले। बिकॉज आपका माइंड आपके थॉट्स को 5 सेकेंड के अंदर चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अलार्म बजने के 5 सेकंड के अंदर ही उठ जाए, 5 सेकंड के अंदर ही एक्शन ले ले। बिकॉज अगर 5 सेकंड से ज़्यादा हुआ तो आपका माइंड से प्रोक्रेस्टिनेट कर देगा और उस पर आप कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आपके माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे हैं उस पर 5 सेकंड के अंदर एक्शन लें।
सिक्स्थ इज रिवर्स ब्रेन स्ट्रोमिंग। कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसका सॉल्यूशन निकालना और हम उसी में उलझे रहते हैं और ओवरथिंक करने लगते हैं। रिवर्स ब्रेन स्ट्रोमिंग के अनुसार यदि कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसका जस्ट उल्टा करें। ये सोचें कि उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बड़ी कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेजीनेस फील हो रहा है और आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो सबसे पहले सोचो कि हम इस लेजीनेस को कैसे और बढ़ा सकते हैं। हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर कर ज़्यादा आराम करके उस लेजीनेस को बढ़ा सकते हैं, और जब आपको उसको बढ़ाने का तरीका मिल जाए तो उसका जस्ट अपोजिट करिए और आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। बिकॉज जब आप रिवर्स ब्रेन स्ट्रोमिंग का यूज़ करते हैं तो आप कम समय में आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं और आप ओवरथिंक से बच सकते हैं, जिससे आपके टाइम के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती और आपका टाइम बचता है, जिससे आप अगले टास्क पर आसानी से फोकस कर सकते हैं। सो दीज आर 6 हैक्स जिनका यूज करके आप अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। आपको सबसे अच्छा कौन सा हैक्स लगा, टेल मी इन द कमेंट। एंड इस वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू वांट टू लेवल अप योरसेल्फ एंड पार्ट ऑफ दिस जर्नी, सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर।